हेलो गाइस, मैं हूँ रचित वार्ष्णेय और आज की इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए निर्मला ताई जी। सॉरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है। आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, हम सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी देते हैं। तो आखिर ये इनकम टैक्स और जीएसटी किस में आता है ये भी हम जानेंगे। और वैसे तो इनके बीच काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो कुछ की डिफरेंस होते हैं ना, जो इन दोनों को डिफाइन करेंगे, वो डिफरेंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर है बेसिस, इधर है डायरेक्ट टैक्स, इधर है इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिस का मतलब किस आधार पर हम इनको डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मीनिंग। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लिवाई होता है, यानी कि लगता है किस पर, एक पर्सन की वेल्थ या फिर इनकम पर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगेगा, गुड्स या सर्विस पर। अगर मैं कुछ खरीदने जाता हूँ, कोई भी गुड्स लूँगा या कोई किसी की सर्विस अवेल करूँगा, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। मैं जो पैसा कमाता हूँ या फिर मेरी जो वेल्थ जनरेट होती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टैक्स बर्डन का। इस पॉइंट को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलते हैं पर्सन पेइंग वर्सेस बियरिंग टैक्स। बियर करना मतलब किस पे वो टैक्स इम्पोज हो रहा है, किस पर्सन पे, और पे करना यानी कि सरकार को कौन पे कर रहा है वो टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में पर्सन सेम ही होंगे जो पे करेंगे और बियर करेंगे टैक्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी इनकम को जनरेट कर रहा हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बोल सकता कि तुम मेरी जगह टैक्स पे कर दो। वो टैक्स मेरे पे ही लगेगा और मुझे ही वो सरकार को पे करना पड़ेगा, मेरी गर्लफ्रेंड पे नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है, डिफरेंट पर्सन पे और बियर करते हैं टैक्स को। ऐसा क्यों। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी आता है। तो सेलर जब कंज्यूमर को गुड्स सेल करेगा, वो कंज्यूमर उसे पैसे देगा जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगी। तो वो कंज्यूमर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा टैक्स, है ना। लेकिन जो सेलर है वो पे करेगा टैक्स को, किसके बिहाफ पर, कंज्यूमर के बिहाफ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पर्सन पे और बियर करते हैं टैक्स को। अब बात करते हैं इधर टैक्स बर्डन की, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। तो यहाँ पर क्या है, बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते एन अदर पर्सन को। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम पर्सन होते हैं जिसपे पे और बियर करते हैं टैक्स को। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट होता है किसको, फाइनल कंज्यूमर को। पे कौन करेगा, सप्लायर या फिर सेलर। लेकिन उसका बर्डन कौन लेगा, यानी कि वो पैसा किसके पास से जाएगा, वो पैसा जाएगा फाइनल कंज्यूमर के पास से। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास नेचर। तो नेचर में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी कि इनकम पे बढ़ने पे क्या हमारा टैक्स बढ़ेगा। तो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स के केस में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 लाख की इनकम पे 30,000 का टैक्स देता हूँ, तो 15 लाख की इनकम पे मुझे 80,000 का टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है, ये रिग्रेसिव इन नेचर है। इनकम के बढ़ने पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं आता, लेकिन ये लो इनकम ग्रुप पे ज़्यादातर लिवाई होता है, तो इसलिए ये जनरली रिग्रेसिव भी माना जाता है। तो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। डायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जाम्पल हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स को। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आपका आ जाता है इधर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि इनकम पे जो लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स जब हम शेयर का बाई सेल करते हैं तब हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स लगता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो गुड्स और सर्विसेज पे लगती है। फिर आता है हमारे पास कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पहले अलग से थी, लेकिन अब ये क्या है, जीएसटी में मर्ज कर दी गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ मैंने आपको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन दी होगी। तो डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही रेलिवेंट कंटेंट के लिए। थैंक यू।